गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इंग्लिश टर्म चैनल में, स्कूल फॉर किड्स विद स्पेशल नीड्स। आज हम डिस्कस करेंगे जो 9th क्लास का ब्रिज कोर्स होता है, हम उसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। ये आपका यूनिट बाय रहेगा, इसमें आपकी बहुत सी यूनिट है। चलिए देखते हैं। देखिए, ब्रिज कोर्स 2024-25 ये आपका ईयर 2024 और 25 के लिए है। ब्रिज कोर्स इंग्लिश का रहेगा, स्टूडेंट्स वर्क। इसका आपका सबसे पहले हम समझेंगे ब्रिज कोर्स का मतलब क्या होता है। ब्रिज कोर्स का मतलब होता है कि ये बेसलाइन टेस्ट होता है। अभी तक आप प्राइमरी स्कूल में रहे हैं, फिर आप 9th क्लास 8th क्लास तक रहे हो मिडिल स्कूल में। अब मिडिल स्कूल के बाद अब आप बड़ी क्लास में आ गए हो, आप 9th क्लास में आ गए, तो आपका स्टैंडर्ड चेक करने के लिए, एक बेस चेक करने के लिए कि बच्चा कितना कैपेबल है, इसके लिए ब्रिज कोर्स करवाया जाता है। इसमें आपको बेसिक लैंग्वेज से आपके जो 8th क्लास से आप जो बड़ी क्लास में आए हो उसके बीच में ब्रिज मतलब एक पुल का काम करता है। ठीक है, तो हम देखते हैं इसको स्टार्ट करके। इसमें आपकी बहुत सारी यूनिट है। इसका आपका एक बेसलाइन टेस्ट भी होता है। देखिए, आपका गर्मी की छुट्टी के पहले पहले अप्रैल का जो मंथ है उसमें आपका बेसलाइन टेस्ट ही हुआ। अब ये ब्रिज कोर्स चलता है आपका, जुलाई तक ब्रिज कोर्स चलता है। तो इसमें आपको देखना है आगे हम क्या पढ़ना है। चलिए, जैसा कि हम सबसे पहले इसका इंडेक्स देख पा रहे हैं, इसका इंडेक्स में दिया गया है, इसमें आपको टोटल 8 यूनिट दी गई है। फर्स्ट यूनिट का नाम है आपका फैमिली, दूसरी यूनिट का नाम है फेस्टिवल, तीसरी यूनिट का नाम है फ्रेंड्स, फिर एनवायरनमेंट, माय कंट्री, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, टेक्नोलॉजी एंड इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी। ठीक है, इन सब चैप्टर से मिलकर, इन सब यूनिट से मिलकर आपका एक टेस्ट होता है जो जिसका नाम होता है बेसलाइन टेस्ट। उस टेस्ट के लिए हम पढ़ रहे हैं, टेस्ट का नाम है हमारा बेसलाइन टेस्ट, उसको हमें करना है। देखिए, हम फर्स्ट यूनिट से, आज ये हमारी वीडियो फर्स्ट यूनिट की रहेगी। इस टॉपिक पर प्लेलिस्ट हमारे चैनल में दी गई है, उस प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आपको सारे यूनिट बाय यूनिट मिल जाएंगे। आपकी 8 यूनिट रहेगी। चलिए फर्स्ट यूनिट शुरू करते हैं। फर्स्ट यूनिट है आपकी फर्स्ट यूनिट 1 फैमिली। तो यूनिट 1 में देखेंगे हम, देखिए इसमें हमारा बेसिक क्वेश्चन दिए गए हैं। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है बेसिक आपके जनरल इंस्ट्रक्शन, आपका एक तरह से इंट्रोडक्शन पूछा जा रहा है, परिचय पूछा जा रहा है। तो बहुत आसान चीज़ है। इसमें हम देखेंगे क्या डिस्कस किया गया है। इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, आप आई होप आप सबको नज़र आ रहा होगा। तो इसको थोड़ा सा सेंटर में करते हैं। ठीक है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ओरली एंड टेक डिक्टेशन। मतलब टीचर को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे यूनिट का नाम क्या है। यूनिट का नाम है फैमिली। फैमिली मतलब होता है परिवार। परिवार मतलब जिसमें हम रहते हैं, हमारे भाई बहन, माता पिता, दादा दादी, इनसे मिलकर हमारा परिवार बनता है। ये ओरली पूछना है टीचर को बच्चों से, और उनसे बात करना है कि बच्चा क्या बता पा रहा है, इंग्लिश लैंग्वेज के साथ कंपेटेबल है या नहीं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी पीपल आर देयर इन योर फैमिली, लिस्ट देम। मतलब आपके परिवार में कितने लोग हैं। अब ये क्वेश्चन आपका पर्सनल क्वेश्चन है। आपके परिवार में कितने भी क्वेश्चन लोग हो सकते हैं। किसी के में 4 होंगे, किसी के में 5 होंगे, किसी के में 10 होंगे, या किसी के में 2 होंगे। परिवार का मतलब यही होता है, परिवार में कितने भी लोग हो सकते हैं। अब आपको उसको लिस्ट करने के लिए बोला गया, आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं कि आप कितने लोग हैं, उनका नाम बताए। तो आप बोल सकते हो मेरी माता है, मम्मी है, पापा है, दादा है, दादी है, इस तरह से आप बता सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका वॉट योर फादर एंड मदर डू। मतलब आपके पिताजी क्या करते हैं और आपकी माताजी क्या करती है, इस बारे में पूछा गया। तो हम देखेंगे आपके पिताजी के बारे में बोल सकते हो। आपके पिताजी हो सकता है कुछ जॉब करते होंगे, तो आप लिख सकते हैं गवर्नमेंट। पूरा लिखेंगे हम इसे, अभी आप लोग छोटे हैं तो आपको दिक्कत ना हो इसलिए पूरा लिख रहे हैं हम, वरना उसका शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हैं हम। देखिए, एक सेकेंड, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट सर्वेंट है, मतलब सरकारी नौकरी करते हैं तो गवर्नमेंट सर्वेंट हो जाएगा। वेंट, अब इसमें थोड़ा सा राइटिंग का इशू आएगा क्योंकि मैं माउस से लिख रहा हूँ बेटा, तो थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा। तो गवर्नमेंट सर्वेंट है। मदर क्या है आपकी, तो मदर को लिख सकते हो आप हाउस वाइफ, मतलब गृहिणी है, घर का काम करती है मदर। तो आप लिख सकते हो हाउस वाइफ, HOUSE वाइफ, WIFE।
ई, हाउस वाइफ। तो आप लिख सकते हो आपके पिताजी क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट है, और माता जी क्या है, आपकी हाउस वाइफ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम थोड़ा सा इसको मिटाएंगे ताकि आपको इशू ना आए, जगह रहे हमारे पास। आपको कॉपी में एक एक करके नंबरिंग डाल के अच्छे से लिखना है। डू यू हैव एनी ब्रदर सिस्टर, क्या आपके पास भाई बहन है? तो आप बता सकते हो हाँ मेरा एक भाई है, ब्रदर है, और कितने सिस्टर है, 2 सिस्टर है। इस तरह से भी डाल सकते हो, आपके जितने भी भाई बहन है। आपके पर्सनल क्वेश्चन है, आपको ओरली पूछना है टीचर को, बच्चों को इसका जवाब देना है ओरली, और कोशिश करेंगे कि बच्चा इंग्लिश में बोले कि आई हैव 2 ब्रदर्स एंड 3 सिस्टर, इस तरीके से लिख सकता है। ठीक है। डू यू हैव योर अंकल एंड आंट एंड ग्रैंड पेरेंट्स लिव विथ यू, मतलब आपसे पूछा गया आपके अंकल, अंकल मतलब आपके चाचा, आंट मतलब आपकी बुआ, ये आपके, और आपके ग्रैंड पेरेंट्स मतलब आपके दादा दादी, क्या आप उनके साथ रहते हो या अलग से रहते हो? क्योंकि जो 2 तरह के परिवार होते हैं, एक जॉइंट फैमिली होती है जिसमें सब लोग साथ में रहते हैं, होती है हमारी अलग फैमिली होती है जिसको, ठीक है, अलग फैमिली होती है, न ज़्यादा आपके लिए भारी हो जाएगा। जो एकल परिवार होते हैं उसमें पेरेंट्स के साथ नहीं रहते, बाहर रह रहे हैं, तो आप बता सकते हैं आपको फैमिली कैसी है। ठीक है, ये आपसे बेसिक इंस्ट्रक्शन लिया गया है, आपका इंट्रोडक्शन लिया गया है। देखिए आगे बढ़ते हैं, हम इस वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करेंगे, और आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप थोड़ी कोशिश करें जल्दी जल्दी करने की। अब देखिए इसमें एक्टिविटी में बटा हुआ है, फर्स्ट एक्टिविटी आपकी ओरल हो गई, सेकंड एक्टिविटी हुई है आपकी रीड द फॉलोइंग पैसेज। अब आपको ये पैसेज पढ़ना है, और अनसीन पैसेज मतलब आपको गद्यांश जो होता है, पद्यांश होता है, जो आपको पढ़ के जवाब देना था, वो है ये। ए फैमिली इन कर्नाटका हैज़ 180 पीपल, मतलब ऐसा बोला गया है एक परिवार है कर्नाटक में, उसमें कितने लोग रहते हैं, 180 पीपल रहते हैं, 180 लोगों का परिवार है। सोचिए आप कितना बड़ा परिवार होगा। दे नीड अराउंड 200 रोटीज एवरी डे, मतलब उनको रोज कितनी रोटी चाहिए होती है, 1200 रोटी। अब इतने लोग हैं तो 1200 रोटी तो लगेगी। दे यूज 20 kg व्हीट फ्लोर टू मेक रोटीज, मतलब वहाँ 20 किलो आटे का यूज़ करते हैं रोटी के लिए। अब इतनी रोटी बनेगी तो आटा भी ज़्यादा लगेगा। द फैमिली नीड्स 40,000 फॉर क्लॉथ एवरी ईयर, मतलब परिवार को हर वर्ष 40,000 रुपये किस चीज़ में खर्च करने पड़ते हैं, क्लॉथ्स के लिए। क्लॉथ्स मतलब कपड़े पहनने के लिए, जो हम कपड़े पहनते हैं उसके लिए। द टेलर्स नीड ए ट्रैक्टर टू कैरी द क्लॉथ्स, मतलब इतने मात्रा में कपड़े हो जाते हैं कि जो टेलर होते हैं, जो कपड़े को सिलते हैं, उनको किस चीज़ का यूज़ करना पड़ता है, ट्रैक्टर का यूज़ करना पड़ता है कपड़ों को इधर से उधर ले जाने के लिए। देखिए अब देखिए पहला क्वेश्चन आया है, ए फैमिली इन कर्नाटका हैज़ पीपल, मतलब परिवार का जो कर्नाटक में उसमें कितने लोग हैं, तो हम लिख सकते हैं 180 लोग हैं। ये आपको पैसेज में से ही लिखना है, अलग से नहीं लिखना है, ये पैसेज में लिखा है 180 पीपल। ठीक है। दे नीड रोटीज, मतलब उनको कितनी रोटीज की ज़रूरत होती है, तो देखिए 1200 रोटी लिखा हुआ है, तो आपको पैसेज में से उठा के लिख देना है 1200 रोटीज़ की उनको पर डे ज़रूरत पड़ती है, मतलब वो 1200 रोटी रोज़ खा जाते हैं इतनी सारी। दे यूज़ 20 kg ऑफ, मतलब उनको 20 किलो किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है रोटी बनाने के लिए, तो व्हीट की ज़रूरत पड़ती है, मतलब आटे की ज़रूरत पड़ती है। आटा व्हीट फ्लोर बोला जाता है, व्हीट मतलब होता है हमारा गेहूँ, गेहूँ की ज़रूरत पड़ती है उनको, इतने गेहूँ की ज़रूरत पड़ती है रोज़ रोटी बनाने के। व्हीट लिख दीजिए या व्हीट फ्लोर बोल दीजिए, दोनों बातें एक है। ठीक है, व्हीट की ज़रूरत पड़ती है। द फैमिली नीड्स फॉर क्लॉथ, मतलब परिवार को कपड़ों के लिए कितने की ज़रूरत पड़ती है, अभी हमने डिस्कस किया था 40,000 रुपये की ज़रूरत पड़ती है, मतलब इतनी बड़ी अमाउंट उनका सिर्फ कपड़ों में जाता है। तो फैमिली इतनी बड़ी है तो सबको कपड़े दिलाने पड़ेंगे ना, वरना बच्चे नाराज़ हो जाएंगे। तो देखिए 40,000 रुपीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए 40,000 रुपये उनको क्लॉथ्स के लिए चाहिए रहते हैं। द टेलर्स नीड टू कैरी क्लॉथ्स, मतलब टेलर को कपड़े एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए क्या किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो टेलर को एक जगह से दूसरी जगह कपड़े ले जाने के लिए ट्रैक्टर की ज़रूरत पड़ती है। मतलब ये आपकी कहानी उसमें ही लिखी हुई है, आपको उसमें से समझना है, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। जो परीक्षा में आपके अनसीन पैसेज आते हैं, आपके 10 नंबर के अनसीन पैसेज आते हैं, तो आपको उसमें कैसे आंसर ढूंढना है उसमें आपको मदद मिलेगी। तो ट्रैक्टर की ज़रूरत पड़ती है। थोड़ा सा राइटिंग का इशू आ रहा है क्योंकि मैं पेन से नहीं लिख रहा हूँ, मैं माउस से लिख रहा हूँ, इस वजह से। चलिए हमारी एक्टिविटी 2 भी बहुत आसानी से कंप्लीट हो गई है। अब एक्टिविटी 3 पे आए हम, तो एक्टिविटी 3 रहेगी हमारी कंप्लीट द सेंटेंस अबाउट योर ओन फैमिली, मतलब आपको अपने परिवार के बारे में लिखना है। अब इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं। देयर आर, आपकी फैमिली में जितने पीपल है उसके बारे में लिख दीजिए। मान लें आपके परिवार में 4 लोग हैं, आपके माता पिता और आप 2 भाई बहन, तो आप लिख सकते देयर आर 4 पीपल इन माई फैमिली, मतलब मेरे परिवार में 2 लोग हैं। माई फादर इज, मतलब आपके फादर क्या है, मान लो फार्मर हो गए, किसान है, तो आप क्या लिख सकते हैं, माई फादर इज फार्मर।
जो किसान होते हैं, जो खेती करते हैं, उनको फार्मर बोला जाता है। अब आपकी मदर के बारे में पूछा गया है, मान लीजिए आपकी मदर घर का काम करती है, तो उनको लिख सकते हैं माई मदर इज़ हाउस। हाउस मतलब घर, जो घर का काम करने वाला होता है वह हाउस वाइफ। ठीक है, आपकी मदर जॉब कर सकती है तो जॉब भी लिख सकते हैं, आप जॉब करती हो तो कोई इशू नहीं है। चलिए अगला, वी ईट फॉर फूड। आप क्या खाते हो खाने में, तो आप लिख सकते हो जैसे आप वीट खाते हो, आटा खाते हो, आटे से रोटी बना के खाते हो, या कुछ भी खाते हो, जो भी लिख सकते हो। तो आप हम लिख देते राइस, लिख देते। राइस मतलब होता है चावल। वी ईट राइस फॉर फूड मतलब हम राइस खाते हैं, चावल खाते हैं खाने में। माई ग्रैंड पेरेंट्स लिव मतलब आपके ग्रैंड पेरेंट्स आपके साथ रहते हैं क्या, हाँ रहते हैं, तो हम लिख देंगे विथ मतलब हाँ, विथ अस मतलब हमारे साथ में रहते हैं, हम भी उनके साथ में रहते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। चलिए अगली एक्टिविटी में जाएंगे हम। इसकी जो पोएम दी गई है, तो एक पोएम दी गई है फैमिली के ऊपर। तो ए फैमिली इज़ ए प्लेस मतलब एक परिवार एक ऐसी जगह है, फुल ऑफ लाफ्टर एंड टीयर्स मतलब एक परिवार ऐसी जगह है वहाँ पे लाफ्टर है, हंसी मजाक है और आंसू है, जो कि अच्छा बुरा वक्त हम साथ में देखते हैं। ए फैमिली इज़ ए प्लेस मतलब एक परिवार एक ऐसी जगह है, फुल ऑफ लव एंड मेमोरीज मतलब पूरा काय से लव एंड मेमोरीज, प्यार और यादें होती हैं हमारे परिवार के साथ। तो देखिए ये फैमिली इज़ ए फुल ऑफ किस किस का, टीयर्स और, तो देखिए इसमें लिखा है लाफ्टर, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए एक सेकेंड, ये लिखना है आपको लाफ्टर, LAUGHTER मतलब फैमिली इज ए फुल ऑफ लाफ्टर एंड टीयर्स। अगला है ए फैमिली इज ए फुल ऑफ लव एंड मेमोरीज। तो देखिए उसमें से अगर आपको पढ़ना नहीं यार, मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी आप उठा के ऐसा का ऐसा तो लिख सकते हो ना, तो वो लिख दीजिए तो आपका काम हो जाएगा। तो देखिए फैमिली इज ए, अरे एक सेकेंड, देखिए मेमोरीज RIES मतलब यादें भी होती है परिवार के साथ, उसके बारे में। अगला है आपका गेम दिया गया है, एक्टिविटी नंबर 5 में आपको गेम दिया गया है। तो मैच द वर्ड्स फॉर इमोशंस एंड द करेक्ट पिक्चर्स मतलब आप व्हाट्सअप चलाते हैं, मोबाइल चलाते हैं आजकल बच्चे, तो उनको पता होगा कि इनका एक मतलब होता है, इसका मतलब चौंक गया हो एकदम से, इसका मतलब स्माइल कर रहा है, दुखी है, ये भी चौंक गया है थोड़ा सा, इस तरीके से गुस्सा है, तो इनको मिलाना है आपको। देखिए इसको हम मिलाएंगे, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि एक स्क्रीन में आ जाए ये। हाँ देखिए, तो हैप्पी, आपको बताइए हैप्पी कौन सा है, तो हैप्पी हमें क्लियरली नज़र आया है, हैप्पी मतलब खुश हो रहा है वो। सैड मतलब दुखी हो रहा है, तो दुखी को दुखी से मिला देंगे। आप खुश रहोगे तो खुश लोग मिलेंगे, दुखी रहोगे तो आपको दुखी लोग ही मिलेंगे। देखिए अगला है आपका सरप्राइज्ड। तो सरप्राइज्ड मतलब क्या होगा, एकदम से सरप्राइज हो गया है, तो सरप्राइज ये होगा, सरप्राइज मतलब एकदम से हम खो जाते हैं ना, सरप्राइज्ड को हिंदी में बोलेंगे हम चौंक गया एकदम से, उस तरीके से। स्केर्ड मतलब होता है डर जाना, तो ये डरा डरा दिख रहा है हमें, वो हो गया। और एंग्री मतलब गुस्सा करना, तो ये गुस्सा हो गया। तो इन सबको मिला दिया और हमारा गेम कंप्लीट हुआ। अब एक और यूनिट बची है हमारी छोटी सी, जी यूनिट तो बची है हमारी, तो हम इसको पूरी यूनिट को एक यूनिट को पूरी ख़त्म करेंगे हम आज। देखिए हम इसको देखते हैं, ये भी स्टोरी दी गई है। ए जेकल फैमिली लिव्ड इन द फॉरेस्ट मतलब एक जेकल की परिवार है, वो कहाँ रहता है, फॉरेस्ट में। जेकल मतलब है हमारा जीव का नाम दिया गया है हमें। तो वन डे ए लोयन केम नियर देयर डेन मतलब एक दिन उसके पास क्या आया, एक डेन आया, मतलब उसके डेन के पास कौन आया, लोयन आया उसको मारने के लिए। द फादर जेकल सो द लोयन मतलब एक फादर जेकल जो था उसने किसको देखा, लोयन को देखा। तो फिर लोयन को देख के उसने क्या बोला, He said in a loud voice, why are our children crying? मतलब उसने अपनी वाइफ को पूछा कि बच्चे क्यों रो रहे हैं। तो मदर जेकल रिप्लाइड, मदर जेकल ने बोला, ओ डियर आवर चिल्ड्रन वांट टू ईट ए लोयन मतलब उनने क्या बोला कि ये शेर, हमारे बच्चे जिद कर रहे हैं कि उनको आज शेर खाना है, इस तरीके से उन्होंने बोला। तो द लोयन हियर दिस तो लोयन ने उस बात को सुना और लोयन डर गया। लोयन उनका शिकार करने आया था, उनको मारने आया था, पर उनकी बात सुनकर वो डर गया और भाग गया। ही गॉट स्कैर्ड एंड रेन अवे, स्कैर्ड मतलब हमने अभी पढ़ा था डरना, तो डरा और रेन अवे भाग गया। देखिए वेयर डिड जेकल फैमिली लिव, तो जेकल की फैमिली कहाँ रहती थी, तो हम लिख सकते हैं
एक छोटे से में भी लिख सकते हो, बड़े में भी लिख सकते हैं। तो हम सबसे पहले छोटा लिखेंगे तो डैन, जेकल की फैमिली कहाँ रहती थी, डैन में रहती थी। इसको बड़ा करके भी हम लिख सकते हैं, द जेकल्स फैमिली लिव इन डैन करके भी लिख सकते हैं। हम बड़ा करने की कोशिश करेंगे। वाई वॉट केम नियर देयर डेन, उनके डेन के पास क्या आ गया था, तो उनके डेन के पास लोयन आ गया था, शेर आ गया था, बब्बर शेर आ गया था। वो डिड द फादर जेकल से, फादर जेकल ने क्या बोला, फादर जेकल ने बोला था वाई आर आवर चिल्ड्रन क्राइंग, ये लिखना है आपको इस जगह पे कि उन्होंने पूछा वाई आर आवर चिल्ड्रन क्राइंग, मतलब बच्चे क्यों रो रहे हैं, ये बात बोली गई, तो इसको आपको यहाँ लिखना है, ठीक है। चलिए अगला, वॉट डिड मदर जेकल रिप्लाई, मदर जेकल ने क्या रिप्लाई किया था, अब आपको दिखेगा, ओ डियर आवर चिल्ड्रन वॉन्ट टू ईट ए लोयन, मतलब हमारे बच्चे क्या खाने की जिद कर रहे हैं, आज वो लोयन खाने की जिद कर रहे हैं कि लोयन को खाना है, तो लोयन को डराने के लिए बोला उनने। वॉट डिड लोयन डू, लोयन ने क्या किया, लोयन डर गया और वहाँ से रफू चक्कर हो गया, 9 2 11 हो गया, भाग गया। तो आप इस लाइन को यहाँ लग सकते हैं, ही गॉट स्कैर्ड एंड रैन अवे, ठीक है। अब देखिए, यूज कैपिटल लेटर्स एंड फुल स्टॉप्स इन सेंटेंस करेक्टली। अब कोई भी वाक्य आपका चालू होता है तो उसमें आपका सबसे पहले कोई भी वाक्य आपका चालू होगा तो उसमें कैपिटल लेटर यूज होता है, तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा, कैपिटल ए आएगा, बड़ी इंग्लिश का ए आएगा, और आखिर में क्या आएगा, फुल स्टॉप आएगा। फुल स्टॉप मतलब एक बिंदी लगती है वाक्य खत्म होने पे। देखिए इसमें भी गलती वही है, सबसे पहले बड़ा ओ आएगा और आखिर में क्या आएगा, फुल स्टॉप आएगा। अगला है, इसमें फादर लिखा हुआ है तो फादर में क्या आएगा, बड़ा एफ आएगा, बड़ी ABCD का एफ आएगा, एंड में फुल स्टॉप आएगा। इसमें भी वही करना है आपको, बड़ा एम लिखेंगे और फुल स्टॉप लगा देंगे। इंग्लिश बहुत आसान है, सिर्फ पढ़ने का खेल है, आपको आसानी से पढ़ना है, बहुत आसानी से पास हो जाओगे, ठीक है। तैयारी कीजिए, अभी तक आपने कुछ भी किया हो पर अब आप पढ़ोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। आप 9th क्लास अच्छे से पढ़ते हो तो 10th क्लास में बिल्कुल इशू नहीं आएगा। देखिए द लोयन तो टी बड़ा लिख दिया, फुल स्टॉप लगा दिया, अब इतना कठिन तो है नहीं। चलिए अब अगला है आपसे बोला जा रहा है, डू यू नो एनी स्टोरीज अबाउट एनिमल, क्या एनिमल्स के बारे में आप कोई कहानी जानते हो, तो आप अपनी मनमर्जी से क्लास वालों को, अपने क्लास के बच्चों को कहानी सुना सकते हो। आपको जो भी सुनाना हो, आपके किस्से होंगे वो आप बता सकते हो। चलिए अब वर्ड मीनिंग की बात हो रही है, ये वर्ड मीनिंग बहुत ज़रूरी होता है। वर्ड मीनिंग इसलिए ज़रूरी होता है ताकि आपको शब्द को समझने में आसानी मिले। देखिए तो पहला शब्द है इसका फैमिली, फैमिली मतलब परिवार, आंसर मतलब उत्तर, एनी मतलब कोई, अंकल मतलब चाचा या मामा, आंटी मतलब चाची या मामी, ग्रैंड पेरेंट मतलब दादा दादी नाना नानी, विथ मतलब के साथ, पीपल मतलब लोग, नीड मतलब आवश्यकता, अराउंड मतलब लगभग, यूज मतलब उपयोग, वीट मतलब गेहूँ जो हम खाते हैं, फ्लोर मतलब आटा जो हम आटा पीसते हैं गेहूँ का, मेक मतलब बनाना, बनाना ये केले वाला बनाना नहीं है, किसी चीज़ को बनाने वाला बनाना है, ठीक है। क्लोथ्स मतलब कपड़े, फॉर मतलब के लिए या वास्ते, ईयर मतलब साल वर्ष, टेलर मतलब दर्जी जो कपड़ों का काम करता है, ट्रैक्टर मतलब आपको बताने की ज़रूरत है ही नहीं, ट्रैक्टर को हिंदी में भी ट्रैक्टर ही बोला जाता है। कैरी मतलब ले जाना, कंप्लीट मतलब पूरा करना, आपको अभी अपनी पढ़ाई कंप्लीट करनी है अच्छी से, क्लास ख़त्म होने वाली है, चिंता मत कीजिए। ओन मतलब स्वतः, ईट मतलब भोजन खाना खाना, प्लेस मतलब स्थान जगह की बात हो रही है, फुल मतलब पूरा, लाफ्टर मतलब हंसना खुशी प्रसन्नता की बात हो रही है, टीयर मतलब दुख उदासी आंसू, लव मतलब प्यार प्रेम, मेमोरीज मतलब यादें, हैप्पी मतलब खुश, सैड मतलब उदास, एंग्री मतलब गुस्से में, स्कैर्ड मतलब डरा हुआ, सरप्राइज मतलब आश्चर्यचकित, फॉरेस्ट मतलब जंगल, लोयन मतलब शेर, नियर मतलब समीप, डेन गुफा, लाउड मतलब बहुत तेज तेज, वेरी लाउड मतलब बहुत तेज, वॉइस मतलब आवाज़, आवर मतलब हमारे, चिल्ड्रन मतलब बच्चे, क्राइंग मतलब रोना, जैसे आप छोटे थे जब रोते थे, अब रोओगे नहीं, बड़े हो गए अब रुलाओगे दूसरों को, रिप्लाइड मतलब जवाब देना, डियर मतलब प्रिय, वॉन्ट मतलब चाहना इच्छा करना, हियर्ड मतलब सुनना। जैसे आपने अभी मेरी पूरी बात सुनी, तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होती है। अगली यूनिट होगी हमारी फेस्टिवल्स, जो हमारी अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे हम। तो आप आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं, वो आपको पूरा गाइड करेंगे और आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था। आप और जानकारी के लिए हमारे इंग्लिश टर्म चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स।